अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती जो प्रोसेस शुरू हुआ था, आज उसका दूसरा राउंड था और आज दो मुतालबात हुकूमत के सामने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रख दिए गए हैं और आज हुकूमत के पास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखने को, उन्हें बताने को बहुत कुछ है। यानी जब ये मुज़ाकराती अमल, ये सेशन शुरू होना था 3:30 बजे, उससे चंद घंटे कबल ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है और उस प्रेस रिलीज़ में बताया जाता है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सानिया 9 मई में मुलव्विस 19 मुजरिमान जो हैं उनको मुआफ़ी दी जाती है, उनकी सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया जाता है। यानी ये वो 19 मुजरिमान हैं जिनकी सज़ाएँ अभी कुछ महीने बाकी थीं, उन्होंने अपनी सज़ा का बेशतर हिस्सा काट लिया, लेकिन उनको मुआफ़ी का जो ऐलान किया गया, ये काइंड जेस्चर जो दिया गया है, तो ये क्या डेवलपमेंट है? क्या ये इसलिए अब चंद घंटे पहले अनाउंस किया गया ताकि ये तहरीक इंसाफ को ये वाकई ये बताया जा सके कि देखें बर्फ़ यहाँ भी पिघलने लग पड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी क्या अपने मुतालबात से, जो 3 मुतालबात से, जिसमें बानी PTI की रिहाई का मामला है, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात के मैंडेट का मामला है, जिसमें जो दीगर मामलात हैं, 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, उससे वक्ती तौर पर ही सही लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है। तो सिर्फ 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखे, जिसमें कारकुनों की रिहाई का मामला है, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का मामला है। तो ये दोनों तरफ की बर्फ़ पिघल रही है, तो ये मामलात क्या वाकई अपने मंतकी अंजाम को पहुँचते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन इसमें मामला कुछ और भी है, वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई। ये मुआफ़ी का जो ऐलान है, ये क्यों किया गया? ज़ीशान यूसुफ़ज़ई और मरियम इलाही हमारे दुनिया डिजिटल की टीम का हिस्सा हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, आज इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ, आज डी चौक का माहौल, आज पार्लियामेंट हाउस, आज का पार्लियामेंट हाउस, ये कैसा मंजर पेश कर रहा है? आज के मुज़ाकराती अमल कोई आपको कोई डिफरेंट लग रहा है? दूसरा सेशन इंतहाई अहमियत क्यों इख्तियार कर गया? और ये जितनी बातें हमने अपने नाज़रीन के सामने भी रखी, ये होने क्या जा रहा है? आदिल साहब, जो मुज़ाकराती अमल है या जो डी चौक का जहां हम खड़े इसकी फ़िज़ा की बात की जाए तो ये शाहराए दस्तूर है, पार्लियामान है और इससे चंद कदम के फासले पे डी चौक है। ये वो डी चौक है जहां पर उद्यम मचा हुआ था और हर कुछ दिनों बाद यहाँ पे एहतजाज होता था। लेकिन आज यूँ लग रहा है कि उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं जाग गई है। इस तरह नहीं है कि ये कोई हतमी मराहिल में चीज़ें दाखिल हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक सीरियसनेस आपको नज़र आ रही है दोनों तरफ से? बिल्कुल ऐसा ही है, एक सीरियसनेस नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज से चंद दिन कबल कह रही थी कि जी हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है, वो आज जो है हुकूमत के साथ एक टेबल पे बैठ गई। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तस्लीम किया और बैठ गई। हुकूमत को भी तो तस्लीम किया, ज़ाहिर उनके साथ बैठे, हुकूमत को तस्लीम करके उनके साथ बैठ गई और इससे जो है वो अपने मुतालबात से भी पीछे हट गई। जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा था मैंडेट का, फार्म 47 वाला, उससे पीछे हट गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन पीछे हट गए। कुछ लचक उधर से दिखाई गई है, कुछ लचक इधर से दिखाई गई है। और आज के दिन में जिस तरह आपने बताया कि एक और काम ये हुआ कि जो 9 मई के मुजरिमान थे उसमें से कुछ को मुआफ़ी दी गई और उस प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि उनको जो मुआफ़ी है वो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, रहम की अपील की थी। इसका मतलब क्या है कि अगर मज़ीद भी कुछ उसमें लिखा गया है कि मज़ीद भी अगर मुजरिमान रहम की अपील करेंगे तो उस पर सोचा जाएगा। तो इसमें यह इस्टेब्लिश कराया गया कि एक कानूनी प्रोसेस के तहत जो लोग गए थे, एक कानूनी, इसमें एक ये बात बड़ी अहम है कि ये जो लोग जिनकी रहम की अपीलें मंजूर की गई हैं, जहाँ ये एक बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर एक सिस्टम है यहाँ अपील का, जिस तरह वो कहा जाता था ना कि यहाँ तो वन साइडेड ही चलता है, और लेकिन आज तस्वीर का दूसरा रुख देखने को मिला। दूसरा, ये वो लोग नहीं थे जिनकी 10-10 साल की सज़ाएं थी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो मुजरिमान हैं उन्हें किसी को 2 साल, किसी को 8 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, यानी जो मैक्सिमम 10 साल तक की जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इसमें वो लोग थे जो गिरफ़्तार हुए और उन्होंने अपनी सज़ाओं का बड़ा एक हिस्सा जो है वो गुजार लिया था। अब उनके चंद महीने बाकी थे। तो जहाँ एक डेटरेंस एक क्रिएट की गई, ये फ़ैसले जो अदालतों से आए, जहाँ रियासत ने डेटरेंस क्रिएट की कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं मामला चल सकता, वहीं
एक काइंड जेस्चर भी दिया रियासत की जानिब से दिया गया है। देखिए जी, पाकिस्तान की जो रियासत है अपनी आवाम से हटकर उन्होंने दुनिया को भी बताया कि इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे भी यहाँ पर फैसले होते हैं, यहाँ पर एक कानून है। और इससे पहले भी अगर हम देखें, जब दीगर दुनिया से आवाज़ें उठ रही थी तो तर्जुमान दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आपको याद होगी कि ये फ़ैसले जो हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था, और जो कानून साजी हुए वो इस पार्लियामान में हुई तो उसी के तहत दिए गए। बहरहाल लेकिन आज जो मंजरनामा है वो एक उम्मीद की किरण सी नज़र आ रही है। दोनों तरफ पे कोई लचक है, हुकूमत में किरण है। आज जो जनवरी के महीने में 2 जनवरी की, आज ये सर्दी के मौसम में ये जो इस वक्त धूप है, ये जो इस वक्त सूरज की रोशनी है, और एक जानिब यानी बड़ा खूबसूरत मौसम इस्लामाबाद का हो चुका है, और एक जानिब उस उम्मीद की किरण की बात जो है ज़ीशान कर रहे हैं। लेकिन ये जो सानिया 9 मई में 19 मुजरमान का जो मामला है, इस मामले का जहां हुकूमत ने आज कमेटी के सामने ये बात रखी, उसके पास बताने को कुछ था, इसका कुछ और मतलब भी है, इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, और ये जो कुछ हुआ ये शायद कुछ हलकों के लिए पैगाम भी था, कुछ ममालिक के लिए भी पैगाम था। मरियम इलाही इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करती हैं, उनसे जानते हैं। मरियम, ये तो यूरोपीय यूनियन ने एतराज़ किया था मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों पे, अमेरिका ने एतराज़ किया था, बरतानिया ने एतराज़ किया था, तो आपने इस पर बड़ी तफसीलन वीडियोस में बताया कि आपने इस पर बात की कि पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है। लेकिन आज ये पैगाम देकर, यानी ये दुनिया को बताया क्या है पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे इन 3 हलकों को क्या बताया है, ये जो ISPR का जो अनाउंसमेंट आया है? देखें अदील साहब, पहली बात तो ये कि ये इतना जो आपने इसको बड़ा अच्छी तरह एलेबरेट कर दिया ना, आपने इसके मल्टी फेसेटेड एस्पेक्ट्स बता दिए। इसके 2 बड़े अहम एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि आपने अपने लोगों को ये बता दिया कि एक सिस्टम है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हम कोई रुथलेस नहीं है, हम वहीं पे एक रिहेबिलिटेटिव अप्रोच के साथ रियासत आई है, और एक मेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया कि हम अपनी आवाम के साथ वहीं पर कनेक्टेड भी हैं जहाँ पर हमने लॉ एंड सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में रखना है। दूसरा, ये जो आपने एस्पेक्ट उठाया ये इंतहाई दिलचस्प है। देखें, यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो है, यूरोप की जानिब से बताया गया कि कंसर्न्स आ रहे हैं, शायद हमारा GSP+ का स्टेटस इफेक्ट हो आने वाले टाइम में। ज़ाहिर है इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उनको पाकिस्तान रेटिफाई करता है। इसके साथ साथ UK जैसे कंट्री ने आपको कहा, US जैसे कंट्री ने भी इन कंसर्न्स को उठाया। आपने आज ये एस्पेक्ट जाहिर कर दिया कि भाई हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनको हम रेटिफाई करते हैं, उन इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ हम एडहेयर करें, ठीक है। तो दिस वाज अ मूव जिसके बाद मरियम, ये देखें ना कि जिस तरह आज एलामिया में बताया गया कि एक बाकायदा एक कोर्ट ऑफ अपील है, वहाँ पे इन लोगों ने, ये 67 के करीब लोगों ने अपील दायर की। वो उस अपील में कुछ लोगों के केसेस जो हैं उन पे फ़ैसले आ गए, मज़ीद के पास भी हक़ है। ये 85 लोग थे जिन्हें सज़ाएँ सुनाई गई। अगरचे ज़ाहिर है कुछ की सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा काइंड जेस्चर, एक रियासत की नरम दिली का मुजाहिरा अपनी जगह। लेकिन क्या उन मुल्कों को जो ये दफ्तर खारजा के ज़रिए जवाब दिया जा रहा था, अमली तौर पे भी बता दिया गया कि हमारा एक प्रोसेस है, उसमें एक राइट ऑफ अपील है, कानूनी हक़ हैं इन लोगों के पास, क्या ये पर्पस सर्व करेगा? बिल्कुल ऐसे ही पर्पस सर्व करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि यही वो वाहिद रीज़न है, ज़ाहिर है एक एम्पैथेटिक वे है रियासत का डील करने का, वो तो अपनी जगह पर दुरुस्त। लेकिन ये भी एक बात है कि वेस्ट को ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान इज़ पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ मोर रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर। हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ, उन कन्वेंशंस के साथ हम उनके साथ एडहेयर करें हैं। हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं करें, जहाँ पर एक प्रोसीजर गिवन है उसको फॉलो किया जाता है, लोगों के साथ एम्पैथी शो की जा रही है, उनको रिहेबिलिटेट भी तो करना है, वो आपके अपने लोग हैं। तो उनके साथ ये जो नर्म रवैया है, ये आप बाहर दुनिया को बता सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर नॉट बीइंग रूथलेस अबाउट इट। बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी और हमारी चीज़ें, तो एक प्रोसीजर ही फॉलो होगा। आउट ऑफ द वे जाके कोई कंट्री हमें बहरहाल डिक्टेट नहीं कर सकता। एक तरीका कार है और उसको फॉलो करते हुए हम अपने सिटीजन्स का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा मरीम, ये बताएं कि जो बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है, ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन GSP+ के हवाले से आपने इस पर काफ़ी काम भी किया हुआ है, आप इस पर रिपोर्ट करती रहती हैं, तो ये चीज़ें कुछ हल्के ये चाहते थे कि वहाँ से इस अंदाज़ में प्रेशर आए, हमारी एक्सपोर्ट्स खुदा न खास्ता, या GSP+ का जो स्टेटस मिला है इस हवाले से। लेकिन शायद पाकिस्तान उनको इफ़ेक्टिवली ये कन्विंस कर पाएगा कि जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो उनके कंसर्न हैं, उनको दूर किया जा सके।
ये जो आपने बात किया ना, देखें ये तो अभी इनिशियल स्टेज है। ये आपने 19, आपको शायद याद होगा 2024 के अप्रैल में भी अराउंड, मेरा ख्याल है अप्रैल ही का मंथ था, कि जब ये बताया गया था कि उनको रिहा भी किया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो ये पहले से शुरू भी है, एक तरीका कार बता दिया गया। और आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक तरीका है जिसको फॉलो किया जाएगा। और फिर आप तीसरा कोई कंट्री, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हमें तो मत बताएं कि हमने करना है क्या, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो ड्यूअल अपनी अप्रोच रखते हैं बाकी ममालिक के साथ, जब यही काम हो रहे होते हैं। तो हम तो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये काम कर रहे हैं, और उसी प्रोसीजर के जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को टच किया जा सकता है, अपने लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उनको जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उनके साथ हुआ जा सकता है, वो हम हो रहे हैं। और इसका मेरा ख्याल है कि एक प्रेसिडेंट है जो वेस्ट देखेगा और उनको सामने ये रखा जाएगा। जैसे अभी ज़ीशान बताए थे कि दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आए हैं, तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है उनके सामने ये जाहिर करने के लिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, और आपका कोई अननेसेसरी रिएक्शन इज़ नॉट नीडेड। ऑल्दो अगर नेसेसरी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात की जा सकती है। नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। ये मुज़ाकराती अमल तो ज़ाहिर है अब ये चलना है, इसके भी कई फ़ेज़ होने हैं, लेकिन खुश आइंद बात ये है कि बहरहाल सियासतदानों को ही बैठना था, इन्हें सियासी मेज़ पे बैठ के ही बात करनी थी। इस सारे अमल में खालिस्तन ये एक सियासी डोमेन में ये सारा मामला हो रहा है, और इसमें आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे को बताने के लिए बहुत कुछ था, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इस मामले पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।